हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। किसकी? हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की हम बात करेंगे तो इसमें हम आज से हिंदी व्याकरण में फर्स्ट टॉपिक यानी वर्णमाला, कहाँ से वर्णमाला से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक यानी अंतिम व्याकरण का टॉपिक वहाँ तक बात करेंगे, यानी सारे टॉपिकों की बात करेंगे। अपन छोटी छोटी क्लासें लेके आएंगे, जैसे 30 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, ऐसी क्लासें लेके आएंगे और रोज़ एक टॉपिक लेके आएंगे, उसकी हम विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का इस वीडियो में है आपके सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं, किसको वर्ण कहते हैं, किसको अक्षर कहते हैं और इनसे मिलकर क्या बनता है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। यानी सबसे छोटा जो चीज़ होती है, यानी मैं लिखता हूँ ए, तो इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो ध्वनि होती है। ध्वनि हो गई। और दूसरी बात करते हैं, फर्स्ट की बात हो चुकी है, दूसरे की बात करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, यानी ये जो वर्ण हैं, क्या वर्ण क्या होते हैं? जैसे ये अ हो गया तो ये वर्ण है, और वर्णों के मेल यानी दो तीन वर्णों से मिलकर, यानी दो तीन वर्णों से मिलकर क्या बनता है? जैसे मैं इसके पीछे लिख देता हूँ, दो अक्षर और लिख देता हूँ, अक्षर हो गया ये, तो ये क्या हो गया? शब्द बन गया। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, यानी ये शब्द है, जैसे हमें अक्षर पढ़ना है तो ऐसे पूरा वाक्य बनता है, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के मेल से, यानी जो ये वाक्य मान लीजिए आप पूरी लाइन को, तो पूरे लाइन को मिला के एक भाषा का निर्माण होता है, जैसे किताब ऐसे लाइनों से ही बनती है। तो इसकी भी बात हो चुकी है। अब तीसरे की बात करते हैं। वर्ण ही भाषा का मूल आधार होते हैं। हिंदी में वर्णों की या वर्षों की जगह वर्णों की है। वर्णों की संख्या 44 है, यानी हिंदी में 44 है। और आगत ध्वनियाँ और ऐसे मिलाकर ये 52 होती है। मुंह से उच्चारित होने वाली, क्या मुंह से उच्चारित होने वाली, अब इसकी बात करते हैं। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखी जाने वाली इस लिपि चिन्हों को, वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ वर्षों की जगह वर्ण है। दो दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट क्या है? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यानी स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी अकेला स्वर बोलने में आ जाता है, यानी किसी की भी सहायता नहीं चाहती है, उसे स्वर कहते हैं। ये स्वर कितने होते हैं? तो ये 11 होते हैं। 11 कौन कौन से हैं? तो ए, अ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और बड़ा ओ, ये मिलके कितने हो जाते हैं? तो 11 हो जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया ए, आ, ई, बड़ी ई के बाद में ऊ और बड़ा ऊ, ये री हो गया, ए, बड़ा ए, ये ओ हो गया, ये बड़ा ओ हो गया। तो कुल मिला के कितने हो गए? 11 हो गए। क्या ये 11 स्वर हैं? क्या है? स्वर हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे पेज की। आगे बात करते हैं स्वरों के भेद, यानी स्वरों को भी दो भेदों में बांटा गया है। स्वरों कितने भेद है? दो है। एक है, अपन यहाँ कलर दूसरा ले लेते हैं क्योंकि लाल है। तो स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर, और एक है दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वर कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया ए, एक छोटी ई, एक ऊ और एक री। ये 4 कौन से स्वर हैं? मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हैं। बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। किसकी? दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन आ जाता है? इसकी परिभाषा है दीर्घ स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना यानी 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जैसे ए बोलेंगे तो एक का ज़्यादा कम समय लग रहा है, और जैसे ए में ये एक ही मात्रा लगी तो 2 स्वर हो गए, यानी 2 में ज़्यादा समय लगेगा, यानी आ ऐसे समय लगेगा। जैसे ई, ऊ, ए, ओ और बड़ा ओ, ये कितने होते हैं? तो ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं।
ये दो दो वर्णों से यानी दो दो स्वरों से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके अलावा बात कर लेते हैं, इनके अलावा और दो वर्ण और होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको एक तो होता है अनुस्वार, यानी स्वर के ऊपर ये अंक की मात्रा होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा है विसर्ग, विसर्ग होता है दूसरा। और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इनको, इन दोनों को कहते हैं अयोग वाह, अयोग वाह, यानी ये अयोग वाह वर्ण हो गए। एक को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? एक विसर्ग हो गया और एक अनुस्वार हो गया। ये स्वरों से अलग हैं और इनको अयोग वाह कहते हैं। बात कर लेते हैं आगे की, आगे आगे अपने व्यंजन। स्वरों की बात हो गई, अब कर लेते हैं व्यंजन की बात। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में हम बात करेंगे, फर्स्ट बात करते हैं व्यंजन होते कितने हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर कितने बताए थे मैंने आपको? स्वर होते हैं 11। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन कहते हैं किसको है? व्यंजन है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण क्या, जिनको बोलने में स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है, यानी स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन बोला नहीं जाता, यानी व्यंजन बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो बात कर लेते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन है एक तो, यानी आपने देखा होगा अनाराम देखे होंगे, तो अनाराम में ऐसे लेकर और ओ तक तो हो गए स्वर, स्वर हो गए। और उसके बाद कैसे लेकर है, ये हो गए व्यंजन। क्या हो गए? व्यंजन हो गए। व्यंजन में अपन बात कर लेते हैं, तो व्यंजन हो गए। तो व्यंजन में ये एक तो हो गया क वर्ग, एक च वर्ग, एक ट वर्ग, एक त वर्ग और एक प वर्ग। इनको मिलाकर कितने हो गए? ये सारे 5 वर्गों में कितने हो गए? तो ये 25 व्यंजन हो गए। इन व्यंजनों में जैसे ऐसे लिखते हैं तो इनके नीचे ये हलंत लगा रहता है, ये आधा है। अगर इनको पूरा स्वरों के बिना लिखा जाए तो ऐसे लिखते हैं, और स्वरों के साथ लिखते हैं तो ये पूरा क हो जाएगा। तो ऐसे इनमें स्वर मिले हुए होते हैं। अब बात कर लेते हैं क वर्ग में कौन कौन से आते हैं। क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, ग, ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ट वर्ग में इतने आते हैं 5। ट वर्ग में त, द, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इनके अलावा 25 के अलावा क्या, 25 के अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने? 4। और उसमें व्यंजन भी कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। तो ये मिला के कितने हो गए? कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए टोटल ये 33, यहाँ तक होते हैं 33 व्यंजन, ये यहाँ तक। तो अंतस्थ में क्या आता है? ये र, ल, व। ये र, ल, व है, इनको संस्कृत में अलग से लिखा जाता है, ये व र, ल लिखा जाता है, और हिंदी में ये र, ल, व लिखा जाता है। उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो श, श, श और है। उसमें यानी गरम, तो इनको बोलने में गरम हवा मुंह से निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन, यानी श्र, त्र, ज्ञ और श श्रवण वाला। इनको कौन से व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके अलावा दो द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन से? तो ये ट वर्ग वाले होते हैं। इनके नीचे जैसे ये बिंदी लगी होती है, इसलिए ना द्विगुण, यानी एक तो यहाँ आ गए और एक ये अलग से ये बिंदी लगने के कारण ये नीचे अलग से आ गए, तो इन्हें दो गुण होते हैं, इसलिए द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, तो व्यंजन कितने हो गए टोटल? तो 33 तो ये हो गए, यानी शुरू से बात करते हैं तो स्वर हो गए। स्वर कितने हैं? तो 11 है। कितने हैं? 11 है। और उसके बाद करते हैं ये पाँचों वर्ग के कितने हैं? ये 5 वर्ग के 25, यानी 25 ये हो गए, और 4 ये हो गए, और 4 ये उसमें व्यंजन हो गए, तो ये कितने हो गए? 33। तो ये हो गए, और 4 ये हो गए, तो ऐसे करके 4 ये, 4 ये, 4 ये और 2 ये, तो कितने हो गए? ये 12, 16, 12, 14, 14 और 25 और 11, 10, 50, और दो व्यंजन कौन से हो गए? दो व्यंजन वो हो गए, एक तो अनुस्वार वाला और एक विसर्ग वाला। तो कितने हो गए? टोटल 52 वर्ण हो गए। कितने? 52 वर्ण हो गए। इसके साथ ही हम बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं कुल वर्ण कितने हैं। हिंदी में कुल वर्ण 52 हैं। कौन कौन से हैं? तो 11 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त अक्षर हो गए,
और विसर्ग और वो दोनों वो हो गए, और द्विगुण व्यंजन 2 वो हो गए, और 4 संयुक्ताक्षर हो गए। ये कुल मिलाकर 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, आज की इस क्लास में हमने बेसिक चर्चा की है। आगे हम वर्णमाला के सारे वर्णों की बात करेंगे। कल वर्णमाला, उच्चारण स्थान ऐसे हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।